आज के चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एंट्री क्या करनी है, एंट्री तो हम बाद में सीखेंगे, हमें गुडविल निकालना सीखना है इस चैप्टर में। एंड व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सारी चीज इसमें दे रखी होगी। अब ऐसा क्यों करते हैं, पहले समझते हैं जरा इस चीज को। देखो, ए बी मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही मार्केट में हाँ, एक्स एंड वाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ये भी और पार्टनरशिप के पीओवी एंड से है क्यू, ना? हाँ जी, ये भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ये भी सेम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ये भी सेम। सपोज ठीक तीनों है। का क्लॉथ से रिलेटेड बिजनेस है, गारमेंट से रिलेटेड, जिसपे ये डेनिम्स टी शर्ट्स वगैरह ये सब सेल करते हैं, तीनों सेम चीज। तीनों ने पैसे भी सेम लगाए, दैट मीन्स कैपिटल भी सेम इन्वेस्ट करी हुई। ओके। अब मेरे को इसमें पार्टनर बनना है। सपोज ये वाली जो फर्म है ये आपकी है, ये बिजनेस आपका है विशेष, ये वाला ठीक है। किसी और का है, ये वाला किसी और का है, ठीक है। हाँ। अब मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो आप मेरे को बोलते हो सर आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, एक्सेल वाई बोलते हैं हमारे यहाँ आ जाओ, पी एन क्यू बोलते हैं हमारे यहाँ आ जाओ, हम्म। पार्टनर बन जाओ। क्यों? क्योंकि हाँ। जब मैं पार्टनर बनूंगा तो मैं क्या चीज लेके आऊंगा, एज अ कैपिटल भी लेके आऊंगा, है हम्म। ना, और साथ में गुडविल की अमाउंट भी लेके आऊंगा। क्योंकि मैं ये लोग आपको जानते हैं। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग, आप लोगों का प्रॉफिट शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने अब तक जितना भी बिजनेस करके अपनी मार्केट में गुडविल बनाई है, हाँ। तो वो मेहनत सारी की सारी आप लोगों की थी। मैं तो आया और मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे उसके लिए कुछ पे हाँ। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ओ, ओके। हाँ, ठीक है। ध्यान रखना, नया पार्टनर दो चीज लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है और एक दूसरा गुडविल का शेयर लेके आता है। कैपिटल लेके आता ठीक है है। प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और गुडविल लेके आता है जो जितना भी आप लोगों ने मार्केट में अपनी इमेज बनाई है उसका बेनिफिट जो मिल रहा है मेरे को, उसके लिए लेके आओ, राइट। हाँ। अब आप मेरे को बोलते हो सर हमारी फर्म में आ जाओ, और हमारी फर्म में हम्म। आओगे तो आपको बेनिफिट है। मैंने बोला क्या बेनिफिट है? आपने बोला हम्म। सर देखो अभी 2021 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 2022 मार्च, हम्म। राइट। हाँ। इससे हाँ, मैं तो पहले, हैप्पी न्यू ईयर हो गया अब। और आपको पता है कि हमारा प्रॉफिट कितना था? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। आपने बोला सर हमारा प्रॉफिट था 30 लाख रुपीज। ओ मैंने भाई। कहा बहुत अच्छा है ये तो। हम्म। फिर मैं एज एन अकाउंटेंट आपसे पूछता हूँ कि अच्छा 30 लाख का प्रॉफिट था, हम्म। चलो क्या पता ऐसे ही हो गया हो गलती से, हाँ। पॉसिबल है। तो हाँ। आप लोगों से मैं डिमांड करता हूँ कि अच्छा एक काम करो, मेरे को प्रीवियस 2 साल हम्म। के और प्रॉफिट बताओ। तो आपने बोला ठीक है सर बता देते हैं। 2020-21 में भी प्रॉफिट हुआ था हमें 15 लाख का, हाँ। और उससे पहले हमें प्रॉफिट हुआ था 2019-20 में हम्म। 10 लाख का। मैंने कहा हाँ अब बात कुछ जम रही है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। तो आपने हाँ। बोला सर देखो पहले हुआ था 10 लाख का, फिर 15 का हुआ, 50% बढ़ा, और अब 100% बढ़ गया। सर आप बिजनेस में आ जाओ, अब क्या पता 300% बढ़ जाए, 90 लाख का हो जाए अगले साल। हाँ, हो सकता है। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी हम्म। मुझे कुछ डाउट लगा। मैंने बोला एक काम करो, अपने तीनों साल के पीएनएल मेरे को दो, ओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने दिया, हाँ। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने देखा कि 2021 और 22 में लॉस बाय फायर, सॉरी, हम्म। लॉस के बदले मैं लिखूंगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। हम्म। कोई एसेट था उसको बेचा था आपने, ओ, या कोई अच्छा। इन्वेस्टमेंट थी उसको बेची थी, हम्म। उसको बेच के 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा। ओ, तो बस ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट 15 लाख का। तो इसका मतलब 2021 और 22 में, अभी आपने खुद बोल दिया कि सर एक्चुअल प्रॉफिट फिर कितना था, 15 लाख का था। 15 लाख। हाँ। ठीक है, हाँ। फिर मैंने अगले साल का चेक किया, तो मैंने देखा यहाँ पे तो लॉस बाय फायर था, आग लग गई थी। ओ। कितने क्या? 5 लाख का। इसका मतलब इस हम्म। साल प्रॉफिट कितना होता? 10 लाख।
बेटा लॉस होने के बाद प्रॉफिट 15 लाख है, अगर लॉस नहीं हुआ अच्छा होता तो ओ प्रॉफिट 20 लाख कितने 20 का लाख होता? 20 लाख का। 20 लाख, मुझे लगा था वो लॉस में फिर इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अभी इंश्योरेंस की बात ही नहीं करी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये यहाँ तो बस लॉस, ये वो ओके लॉस हाँ। है जो कि अभी मिला ही नहीं है। ठीक है, 19-20 ओके। में देखा तो 19-20 में प्रॉफिट हुआ था ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट पड़ा था उसको बेच दिया, तो उसको बेच के प्रॉफिट जो हो गया वो करीबन करीबन नाना करके हो गया हमारा, सपोज एग्जांपल के लिए ये हो गया हमारा 5-6 लाख का कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा होगा उस साल 19-20 में? 4 लाख। 4 लाख का। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ। मैंने कहा अब मैंने 3 साल का प्रॉफिट देखा, पहले साल हाँ। प्रॉफिट था 4 लाख, फिर था 20 लाख, फिर 15 लाख। मैंने कहा अगले हम्म। साल शायद प्रॉफिट इसी के आसपास होगा, तो एक काम करता हूँ तीनों साल का एवरेज निकाल लेता हूँ। यस और नो? हम्म। तीनों साल का एवरेज 49 निकालूंगा तो लाख। क्या करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा। 49 लाख/3। 49 क्यों होगा बेटा, 39 लाख होगा ना, अच्छा सॉरी हाँ, 39 डिवाइडेड हाँ। बाय 3, दैट तो मीन्स 13 लाख। 13 लाख। तो इससे मेरे को एक आइडिया मिल गया कि आपका जो प्रॉफिट होगा आने वाले सालों पे अराउंड 13 लाख, मतलब 30 लाख के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ऐसे ही चलेगा। हाँ। ऊपर हुआ तो फायदा है, नीचे ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैंने एवरेज किया। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ। तो ये जो 13 लाख आया दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। कैसे किया मैंने, अब ओके। ध्यान से देखना, ये जो मैंने कहानी आपको सीधी सीधी सारी सारी चीजें बताई, उसको मैं जरा इस तरीके से बताता हूँ। गुडविल वैल्यूएशन करने के अपने पास कई तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट? हाँ। एवरेज प्रॉफिट में हमें दो तरीके से निकालने होते हैं, एक होता है नॉर्मल एपी मेथड होता है, दूसरा होता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, इसका एक अपना फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दो केसेस होंगे, पहला जहां पे आपको व्हेन अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होगा, दूसरा या हाँ। तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। तो इसमें ओके। कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अभी आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस चैप्टर में करना क्या है। फिर हाँ। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है हाँ। सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हाँ। तो ये हमने करना है इस पे। क्लियर? ठीक है। विजिबल है? हाँ। तो नाना करके पूरे हम्म, 6 मेथड हो गए, 6 तरीके से हमने चीजें करनी निकालनी। इसको नोट करो, फिर मैं आगे का करवाता हूँ। स्टार्ट। ठीक है। चलो जी, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहले उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। हाँ। मैंने जो ईयर्स ले लिए वो कौन कौन से लिए, 2018 ले लिया, 18 19 2019 और ले लिया 20। और 2020 ले लिया। अब मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 3 साल का, तो मैंने उनके कॉलम वाइज चीजें डाल दी रिस्पेक्टिव कॉलम में। और अब ठीक जब है। मैं आपसे उस समय पूछ रहा था एक्चुअल प्रॉफिट, तो आप खुद बता दे रहे थे। हाँ। क्यों? क्योंकि हाँ। जब जब एबनॉर्मल गेन हो रहा था तो ऐड माइनस कर दे रहे थे, और जब जब एबनॉर्मल लॉस हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, ऐड कर ऐड रहा था। कर दे रहे थे। तो मैंने ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस और उसके एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। ठीक है, और वो हाँ। अमाउंट यहाँ डाल दी। क्लियर है? ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एबनॉर्मल गेन लिखा जो कि माइनस करने, उसके एग्जाम्पल यहाँ पुट किए और यहाँ पे उसके अमाउंट डाल दिया। फिर ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आई दैट इज नोन एज एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? हाँ। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट का मैं क्या निकालूंगा, तीनों को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दूंगा, देन आई विल गेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
मैंने इसको अभी एवरेज प्रॉफिट नहीं कहा, क्योंकि इसका रीजन है। देखो, सपोज एग्जांपल के लिए आपने जब मेरे को पार्टनर बनाया, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरे पार्टनर बनने से आपके बिजनेस को बेनिफिट हो, ए एंड बी फर्म जो थी। हाँ सर, बिल्कुल। आप ही को हाँ बोलेंगे कि अकाउंट्स आप ही ने देखनी है, आप ही हैंडल करोगे, टैक्सेशन भी आप ही हैंडल करोगे। तो इसका मतलब मेरे आने से आप लोगों को दो ना तो लोगों का काम किसी हो जाएगा। अकाउंटेंट रखनी पड़ेगी, ना किसी टैक्सेशन हम्म, को रखना पड़ेगा, टैक्सेशन वाले को। तो कहीं हम्म, ना कहीं उनकी सैलरी सेविंग हो रही है या नहीं हो रही? हाँ और आपके एक्सपेंस सेव हो रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। हम्म, तो हाँ मेरे आने से अगर फ्यूचर के एक्सपेंसेस कम होते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। हाँ हम्म, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को एक ऑफर कर दो कि सर, आप हमारे बिजनेस में आ जाओ। मेरा मतलब आपका जो ऑफिस है मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर है। हाँ तो आपने कहा 15। सर, आपको आने जाने का एक्सपेंस हम पे करेंगे, आप हम्म, कैब करके आना हम पे करेंगे, आपके खाने का एक्सपेंस भी हम पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब बढ़िया। पहले मैं आता था अपने सपोज हम्म, बाइक से आता था। अगर मेरे हम्म, को आप ये ऑफर नहीं करते तो मैं बाइक यूज करता। बट हम्म, जब आपने मेरे को ऑफर दिया है, तो मैं अब कैब यूज करूंगा। और हम्म, कैब में मैंने बोला, इन्होंने कहा है कि खर्चा हम पे करेंगे, बस बिल देना है जितना ही हो। तो हम्म, मैंने ओला उबर करके छोटी मोटी कैब नहीं मंगवाई, मैंने बड़ी बड़ी ओ मंगवाई। अच्छा। मैंने कभी ऑडी मंगा हाँ, रहा हूँ, कभी फरारी मंगा रहा हूँ, और अरे आप रोको उसका बिल थमा दे रहा हूँ। उसके हाँ बाद लंच लेके नहीं आना, क्योंकि लंच वगैरह का एक्सपेंस आप ही बेयर करोगे। तो कभी रेडिसन ओ से मंगा देता हूँ, कभी हयात अरे से मंगा देता हूँ, कभी पंजाबी बाई नेचर से मंगा देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा लंच का काम भी चल रहा है। अब बताओ, मेरे आने से मेरे आने से क्या आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इंक्रीज हो रहे हैं। हो हाँ रहे। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। हम्म, तो मैंने क्या किया कि मेरे आने से अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उनको ऐड कर दिया, और अगर हम्म, फ्यूचर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो माइनस कर दिया उसे प्रॉफिट में से, क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो हाँ अमाउंट निकल के आई वो आया एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा ध्यान रखना, कई स्कूल्स में बोलते हैं हम्म, कि ये जो अमाउंट आई है, दिस इज हम्म, एवरेज प्रॉफिट। ओ वो भी नहीं। गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। ओ लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ये एवरेज प्रॉफिट तब होगा जब ये दोनों चीजें नहीं दे रखी होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, ये दोनों चीजें नहीं दे रखी तो जीरो जीरो है, तो उसमें से जीरो माइनस करोगे तो ये और ये सेम ही होंगे। हाँ इसीलिए उस केस में एवरेज प्रॉफिट ऊपर वाला हो जाता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट बोल दिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बट हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं बताओ, चैप्टर का नाम क्या था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस, हमें तो गुडविल निकालना है। और वही है तो गुडविल प्रॉफिट कौन है। से मेथड से निकाल रहे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज हम्म, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये क्या चीज है, वैसे ही क्या बता होता है देता हूँ। हाँ। हम्म, जब मैं आपके बिजनेस में आ रहा हूँ तो मैं ये देखता हम्म, हूँ कि आपका ये एवरेज प्रॉफिट कितने सालों तक मेंटेन रहेगा। हम्म, तो मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, क्या पता 2 साल तक मेंटेन रहे, क्या पता 3 साल तक, क्या पता 4 साल तक। जो मैं हाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट ये अच्छा। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आप जितना हम्म, दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो देन यू बहुत विल बी सब्जेक्टिव सी एबल टू, चीज नहीं हुई। हाँ, देन यू विल बी एबल टू फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म। ओ, और ये इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर एसेट, ये भी ये क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया सारी। होगा, ये भी क्वेश्चन में दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो नहीं लोगे, हम्म, और क्वेश्चन में दे रखे हैं तो जरूर लोगे। तो ठीक फिर है। ये एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते होंगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जैसे आपने इस बोला कि इसके आप लिए महंगी बेटा, महंगी गाड़ी और खाना ले रहे हो। हाँ, तो इसके लिए कुछ, अब आपने तो मेरे को बोल दिया कि आप एक्सपेंस जो भी होंगे वो मैं पे करूंगा। हम्म, लेकिन उसके लिए एक एग्रीमेंट हो जाता है ना, कि एक्सपेंस की लिमिट रख दी जाती है। अब अच्छा। जैसे आपके फादर है, आपके फादर कभी ऑफिस के काम से इधर उधर जाते हैं,
है ना। आपने बोला था सर लास्ट टाइम दूसरे किसी स्टेट में गए थे अभी कोविड के टाइम पे, सपोज एग्जांपल के लिए बेंगलोर गए, तो बेंगलोर में जो आने जाने का और रहने का एक्सपेंस है वो ऑफिस वाले बेयर करते हैं या पापा खुद अपनी पर्सनल पॉकेट से पे करेंगे? तो हाँ ऑफिस वाले। करेंगे। पर जब हम्म एयर फेयर पे करेंगे वो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हम्म, थोड़ी ना उनको लिमिट दे रखी होगी कि भाई आपको इतना, ऐसा थोड़ी ना वो बिजनेस क्लास से जाएंगे बार बार। हाँ हाँ बिजनेस क्लास हाँ, से जाएंगे तो ऑफिस वाले को तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। जहाँ 5,000 हम्म की टिकट है वहां 50,000 की टिकट पड़ेगी उन्हें। हम्म समझ रहे हो मेरी बात? तो वो एक हाँ स्लैब रख देते हैं, वो कहते हैं 10,000 तक का खर्चा हम देंगे, अगर आप हाँ, बिजनेस से जाना चाहते हो बिजनेस से जाओ, 10,000 हम पे करेंगे, उसके एक्स्ट्रा आपको पे करना। ओ अच्छा। तो इस ओके। तरीके से चीजें लिमिटेड कर दिया जाता हम्म है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ चलो नोट डाउन करो इसे। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. They admit हम्म Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this हम्म, purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5 years average profit. बस इन दोनों में से मेरे को बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दे रखा है? 3 years। यस, यही चीज समझनी है हमने, बच्चे यही नहीं समझ पाते कहीं तो। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है? 5 सालों 5 साल। का। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 13 फाइव से 18। ईयर्स नीचे दे रखे हैं। ठीक है। हम्म और नीचे हाँ देखो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, क्या क्या रखा है? 2014-15 में, मतलब इस ईयर में हम्म कैलकुल जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो ऐड एबनॉर्मल करना होगा लॉस हो दस गया हजार था तो एड बैक कर हम्म लेंगे। तो किस तरीके से 50,000 दिखाएंगे? प्लस देखो फिफ्टी कुछ इस थाउजेंड तरीके से दिखाएंगे। जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है 50,000, 40,000, 75,000, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ हाँ था उस प्रॉफिट को हाँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे मेंशन कर दिया। जब 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उस वाली इन्फॉर्मेशन का तो कुछ नहीं करना ना। नहीं। और क्या किया फिर ओके। मैंने? लॉस बाय फायर को एड बैक कर दिया यहाँ पे। ये प्लस हाँ ये कितना हो गया? 50,000। 50,000 बाकी हाँ। किसी ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ, नो। तो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा ये आ गया। हम्म ठीक है। अब अपने को हाँ इस क्वेश्चन में ना तो फ्यूचर एक्सपेंसेस दिए हैं कोई, है कि नहीं? हाँ ना तो बस ये इतना ही है इन्हीं 2 लाख। सबको ऐड करके डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला हम्म हुआ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 2 लाख बाय हाँ 5, तो 40,000। 1,20,000। और अपने को पता है गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ नंबर ईयर ऑफ ईयर परचेज। परचेज। तो हाँ 40,000 इंटू कितना हो जाएगा? 3। तो 3। ये हो जाएगा वन आपका लाख ट्वेंटी 1,20,000। थाउजेंड क्लियर है? कोई ओके। दिक्कत? हाँ मैं चाहता तो नहीं। आपको ये फॉर्मूला रटवा देता हूँ, इजीली कैलकुलेट भी हो जाता। बट मैंने आपको हाँ समझाया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद करो। ओके। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन को आप खुद करो। विजिबल? हाँ डू इट। चलो इलस्ट्रेशन 3 क्या कह रहा है? अमन परचेज भरत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. It was agreed that the firm's goodwill of the firm be valued, कितना बता रखा है? 2 years। 2 year purchase of average normal profit of last 3 years. पहले मेरे को बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 years। 2 years। और हाँ 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 2018 में 1 लाख का हुआ इंक्लूडिंग हम्म एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 10,000। हम्म 2019 में 1,10,000 का हुआ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 20,000। 2020 में 85,000 का हुआ इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम 5,000। कैलकुलेट नॉन द बिजनेस वैल्यू इनकम। ऑफ फर्म्स गुडविल। नॉन बिजनेस इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी तो एक तरीके की एबनॉर्मल इनकम हो अब गई। नॉर्मल गेन हाँ। बट नाम दे रखा है तो नाम को मेंशन करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम्म फॉर्मेट बनाएंगे, कॉलम्स रिस्पेक्टिव कॉलम्स में अमाउंट डाल देंगे, 1 लाख, 1,10,000 और 85,000। अब ठीक है। 2018 में एबनॉर्मल गेन हुआ तो मैंने सीधा एबनॉर्मल गेन लिखा और हम्म उसको यहाँ पे माइनस कर दिया। हम्म, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ तो 18-19 में डाल दिया। उसके हाँ बाद ये भी एक तरीके का नॉर्मल गेन था, नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉन बिजनेस इनकम, जिसको मैंने यहाँ हम्म पे अलग से दिखाया और नाम लिखा है, मेंशन किया है नॉन बिजनेस इनकम।
फिर आपका ऐसे अब नॉर्मल गेम एडजस्टेड में नहीं कर प्रॉफिट, सकते पर। हाँ फिर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। जब नाम दे रखा है तो नाम मेंशन करेंगे ना, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट डालेंगे। ओ ओके। ठीक है, ठीक दिस है। इज एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, करो। ओके। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आपने, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 3 लाख। आपका? 3 लाख। 3 लाख। नहीं, एवरेज प्रॉफिट आया वन अच्छा ओ लाख हाँ, मतलब वन डिवाइड लाख करके। हाँ। फिर गुडविल और आ फिर गया 2 से आपका मल्टीप्लाई। 2 लाख रुपीज। क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉन बिजनेस कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, अलग क्या है? और इसीलिए ये आप खुद फिर करोगे। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लगता है। हाँ इस वाले को ओके। करना है अपने, वो वाला हाँ नहीं, ये ये ना वाला। बात। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस on 1st April 2020. It was agreed to value of goodwill at 3-year purchase of average normal profit of last 4 year. I just want to know number of year purchase कितना है, 3 या 4? 3 ईयर। 3 इयर्स। 3, गुड गुड गुड। करो। थर्ड वाला पॉइंट है यही कि क्या बोलते हैं, आपका कोई आपने इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे करना था जो कि आपने पे नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो उसे माइनस कर दो थर्ड ईयर के उसमें से। ठीक है। हो गया होगा शायद। एक सेकेंड। कितना है आपका? फोर लाख 4,95,000। 4,95,000, हाँ ठीक है, 4,95,000 बिल्कुल ठीक है। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करो। ओम शांति नमो, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस, प्रोवाइज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 4 इयर्स। ठीक है। अब ध्यान देना आगे, 1 अप्रैल 2019 को 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज। 5 साइकिल सबकी टोटल कीमत 20,000 है, ऐसे नहीं इंडिविजुअल 20,000 है, ठीक है। वो हाँ। परचेज करा और गलती से कहाँ डाल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। नहीं हाँ। तो ये कहाँ आने चाहिए थे, एसेट साइड में आने चाहिए थे ऐसा, साइकिल एसेट की तरह। और डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था उन पे 25% पर एनम, जो कि नहीं लगा। ओ तो ठीक है, तो हाँ। थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके तब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। और ये किस ईयर की ठीक है। बात करिए, 1 अप्रैल 2019। 2019, तो इसका मतलब ये एक लास्ट साल वाले ईयर पहले। की बात हो रही है। हम्म। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक, हाँ तो उस ईयर में आपने करना है, इसे एडजस्ट करो। ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो। आपको याद है एक पीएनएल अकाउंट बनता था हाँ। और एक बैलेंस शीट भी बनती थी 11th क्लास में, हम्म। और एसेट हमारे किस साइड में आते थे, एसेट साइड में आते थे। हम्म। तो साइकिल आनी तो यहाँ पे चाहिए थी, हाँ। लेकिन गलती से पीएनएल उन्होंने यहाँ अकाउंट में पे चली गई। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। हाँ। सपोज एग्जांपल के लिए अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख का है, हम्म। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने डाले उन्होंने, 20,000, 20,000 हाँ। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000। क्या कम हो गया इसकी वजह से? कम हो गया। इसको ठीक करने के लिए क्या और करना पड़ेगा, 20,000 का प्रॉफिट ऐड बैक करना पड़ेगा। हम्म। और फिर जाके साइकिल को यहाँ पे लिखेंगे कितना, 20,000। और उस हाँ 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगता है 25% हाँ। का, 5,000। 5,000 हाँ। और पीएनएल अकाउंट में यही डेप्रिसिएशन आएगा इधर, हम्म। टू तो फिर डेप्रिसिएशन। 15,000 से डेबिट करना होगा।
5,000। मतलब बढ़ाना होगा। इसका मतलब 20,000 एड बैक कर देंगे और 5,000 माइनस कर देंगे। हाँ समझ में आई बात? 15,000 ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, मैंने 20,000 कॉस्ट ऑफ साइकिल जो रॉन्गली डेबिटेड कर दिया था पीएनएल में, मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। हाँ और उस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर इसके ओके। आगे कोई ईयर दिया होता तो अगले साल कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसका मतलब जो गलती यहाँ पे हुई है वो अगले साल भी हुई होती, तो अगले साल फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन लगता। हाँ ठीक है, लेकिन उसने लास्ट ईयर की बात करी ना, इसलिए लास्ट ईयर का लिया। आर यू गेटिंग माई हाँ पॉइंट? ओके। और उसके बाद आपने क्या किया, वही एवरेज प्रॉफिट बस निकाला, ऐड। हाँ तो 47,000 आया। गुडविल ऑफ द हाँ फर्म निकाला, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करके, तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,88,000। क्लियर है? हाँ चलो इसे पूरा करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। ठीक है। 6 करेंगे, लव कुश वाला। ओके। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हम्म, ठीक है, चलो इसे। वन लाख फिफ्टी और सेवन नहीं, थाउजेंड चेक आगे भी करते तो हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो मैंने वो नहीं किया। इतना आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट सबका? हम्म, नहीं मैंने आगे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो वो भी करना है। एक सेकंड, हम्म। डिप्रिसिएशन ऐड क्यों होगा इसमें? डेप्रिसिएशन ऐड क्यों होगा? हाँ ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चन ने उल्टा बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? रिपेयर का एक्सपेंस था, हम्म, गलती से व्हीकल में डाल दिया। होना चाहिए था रिपेयर, व्हीकल में डाल पर दिया ये तो रिपेयर्स बैलेंस जो शीट पे। कार है ना। हाँ, कार्स का रिपेयर करवाया, और हम्म, रिपेयर, तो कार का रिपेयर करवाएंगे तो कार में थोड़ी ना ऐड होगा। अगर मैंने कोई आज कार खरीदी 10 लाख की, और 2 साल क्यों, बाद जैसे उसमें कोई मशीनरी रिपेयर, अगर रिपेयर बेटा होती है। वो खरीदते वक्त इंस्टॉलेशन कराने का ओह जो एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन था। याद है? हाँ हाँ हाँ। ये ये तो रिपेयर रिपेयर करवाया जा है। रहा है बाद में। हम्म। या तो ठीक खरीदते है। वक्त ही सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है, उसी समय रिपेयर कराया तो ऐड कर लिया, बट ये हाँ बात की बात कर रहा है। ओके। इस वजह से डेप्रिसिएशन ऐड किया है और रिपेयर वाला माइनस किया है। ठीक है, रिपेयर माइनस करना होगा। रिपेयर वाला तो माइनस किया है, देखो यहाँ पे 50,000 माइनस किया है रिपेयर टू कार, जो गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया था। आना चाहिए था पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल हाँ अकाउंट में आता तो वैसी बात है, प्रॉफिट कम हो जाता। हाँ। लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो ओके ओके। प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 50,000। और पहले फिर साल, डेप्रिसिएशन। हाँ। पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 5,000, कितने महीने हम्म, का? बीच में था ना, मेरे ख्याल से शायद 10 हाँ महीने वो का होगा। 10 महीने का है, हाँ जून से। और दूसरे साल पूरे 12 महीने का लगा है, इस वजह से यहाँ पे 6,000 आ रहा है। ओके। ठीक है, उसके बाद हाँ। एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपने। गुडविल आपको पता है, हम्म, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 1,15,000। हाँ ठीक है। ठीक है, हम्म, यही था क्वेश्चन इसमें। ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विजिबल है? हाँ। चलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे पढ़ो फटाफट। ओके। कह रहा है गुडविल जो निकालनी है वो ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कौन से ईयर का? वो कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। वेरी हाई है। मतलब पिछले 3 साल का भी एवरेज निकालो, पिछले 4 साल हम्म, का भी एवरेज निकालो, जो ज्यादा आएगा उसको कंसीडर उसको करके डबल 2 करना से है। मल्टीप्लाई। तो देखो नीचे 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, हाँ। पर ध्यान क्या लेना है, जब 3 साल का प्रॉफिट लोगे तो लेटेस्ट थ्री हम्म, इयर्स लोगे। ऐसा नहीं प्रीवियस 3 इयर्स आपने ले लिए, 17, 18, 19 नहीं लोगे, 20, हम्म, 19, 18 को कंसीडर करोगे 3 साल का लेते हुए।
ओके। ठीक है, लेटेस्ट वाले लोग हैं जो अभी अभी बीते। तो देखो यहाँ पे एक तरफ 3 साल का लिया है, एक तरफ 4 साल का लिया है। फिर 3 से डिवाइड करके इतना आ रहा है एवरेज, 4 से डिवाइड करके इतना आ रहा है। तो बताओ ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है वो 4 years वाले में। हाँ, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। 75,000, हाँ। ठीक है, ठीक करो है, इसे, हाँ। अपने आप करो। कितना है? 75,800। 75,850। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? ना। सिंपल है ना? हाँ। ठीक है, अब इसी को, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको होमवर्क से दूंगा। हाँ। नया मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करने जा रहे हैं। हाँ। देखो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, उसमें आपने हम्म, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया, एबनॉर्मल हम्म, गेन को माइनस कर दिया। ये सारी चीज तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, हाँ। है कि नहीं? हम्म, अब उसके बाद ये जो निकल के आया दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करते हैं हाँ। विशेष इसमें, हम इसको हम्म, वेट असाइन कर देंगे। जैसे मीन मीडियन मोड निकालते थे तो वहां पे भी वेटेड करते थे ना। हाँ, ठीक है, हाँ। ओ, वन, हाँ, हाँ। 2, 3, इस तरीके से वेट हम्म, असाइन कर दिया। हम्म, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले प्रॉफिट से होगी, इस 2 की हम्म, मल्टीप्लाई इस वाले प्रॉफिट से, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे तो ये कुछ ठीक अमाउंट है। निकल के आएगी यहाँ पे। फिर आप हाँ, इसको बोलोगे ये वेटेड प्रॉफिट निकल के आया। हाँ। अब तीनों को ऐड करोगे तो फ्यूचर एंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पे टोटल ऑफ वेट से, 1 + 2 + हम्म, 3 दैट इज 6 से। ठीक है, ठीक है, टोटल अवेलेबल, टोटल ऑफ ओके, वेट हाँ। से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। हम्म, अब डिक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस सेम है। और अगर हम्म, ये नहीं दे रखा तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही हमारा वेटेड एवरेज एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट। होता है। एवरेज हाँ, प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज वेटेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। अब ठीक ध्यान है। से देखना, गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी, समझ में आया? हम्म, हाँ। तो फिर वैसे करते क्यों हैं? कई बार वेट देके वेट असाइन किया जाता है। वेट असाइन देने के बाद हम थोड़ा नियर बाई गुडविल में आते हैं। एक्यूरेट गुडविल तो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट नहीं। क्लोज क्लोज आ सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम के लिए कंपनी है उतना ज़्यादा लोग हाँ, जानते हो उन्हें, इसीलिए। ओके। हाँ, इस क्वेश्चन को करना है बेटा आपने। इलस्ट्रेशन 9 विजिबल है? हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है। वेट वेट वाला पार्ट करूँगा अब। ठीक है, ऐसे निकलेगा, ऐसे क्या है? हाँ। इस तरीके से। अच्छा, ये समझ में आ गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ, अब नॉर्मल गेन 17,000 का। हाँ, हाँ, क्या 10,000 नहीं था वो? हाँ। हाँ, देख लो पर एक बार। मतलब यही किया मैंने, बाकी तो। टेन हाँ, थाउजेंड देख था लो, क्या? 10,000 का। तो बाय मिस्टेक कर दिया वो शायद, पता मैंने। हाँ। तो 10,000 के अकॉर्डिंग से लेना। फिर आपने 2018 to 19 में 15,000 ऐड क्यों किया है? क्योंकि जो 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही अगले साल 18-19 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। हाँ। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, ज्यादा है, तो अगले साल हम्म, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, ओ, हाँ, हाँ। हाँ, फिर ये इस तो ऑब्वियस तरीके है, से ठीक है। टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट हाँ, किया। हाँ, फिर आप गुडविल इस तरीके से निकाल दोगे। ठीक ठीक है। है, एक सेकंड, नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया ना? एग्जैक्टली। तो फिर बट आपने ऐड क्लोजिंग क्यों किया, स्टॉक सब्ट्रैक्ट करने क्रेडिट वाला? साइड में आता है,
और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, याद है? ओ अच्छा ठीक है। ठीक है। क्लोजिंग इसमें स्टॉक फाइनल क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट्स का आता है, काफी मतलब कुछ है मतलब। इनकम ज्यादा है। और हम्म, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, मतलब एक्सपेंसेस साइड में। तो एक्सपेंसेस ज्यादा हाँ हो रखे हैं, ओवर हाँ वैल्यूएशन है, तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो इसलिए उसे ऐड बैक कर दिया। ठीक है ओके। ठीक है, ये कर लेना आप, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ अभी। ओके आपको इसी में अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं, एक से लेके ये यहाँ से एवरेज प्रॉफिट मेथड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके खड़े हुए आप यहाँ तक करोगे, जहाँ पे ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है ना, हाँ ठीक है, हाँ 16 तक, यहाँ तक सुपर प्रॉफिट्स मेथड से ऊपर वाले क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन आपने करने हैं बस। ठीक है ये करोगे हो जाएगा आपका, फिर अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया हाँ ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय।